हम जब पत्थर को मूर्ति रूप देते हैं तो फिर उसमें प्राण की प्रतिष्ठा भी करते हैं। अब जिन नालायकों को प्राण प्रतिष्ठा का नहीं पता है, उनको लगता है ये पत्थर की पूजा कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, वैसे तो हम पत्थर की भी पूजा कर सकते हैं क्योंकि हमको उसमें भी ईश्वर मानते हैं। आज साइंस क्या कह रही है? पूरी दुनिया क्या है? एटम है। ठीक बात है। और एटम को भी तोड़ते हैं तो क्या है? न्यूक्लियस है, उसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है ना? सब में वही है। तो हम कहते हैं सब में ईश्वर है। लेकिन हम जब मंदिर की मूर्ति की पूजा करते हैं तो हम उसमें पहले प्राण की प्रतिष्ठा करते हैं और हम फिर मानते हैं कि अब ये मूर्ति ईश्वर का स्वरूप हो गई है, तो हम उसमें ईश्वर को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल बंसल और स्वागत है आपके न्यू पॉडकास्ट एपिसोड में। हमारा मिशन है मिथ्स टू रियलिटी। देखिए, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स है हिंदुइज्म को लेके कि हिंदू बहुत मतलबी है, हिंदू डरता है। इस मिथ्स को तोड़ने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष शर्मा, जिन्होंने वेदों का बहुत सारा अध्ययन किया है डीपली। साथ में वो पीएचडी इकोनॉमिक्स में है। मतलब वो ब्लेंड है एशियंट और मॉडर्न ईरा के। तो स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू अंशुल जी, थैंक यू सो मच। सर, आजकल सब ये बोल रहे हैं और मुझे बार बार यही निकल के भी आता है कि हिंदू डरता है। व्हाट्सएप पे भी ना कुछ होता है ना कि कहीं पर पिटाई हो गई किसी की तो निकल के आ रहा है सर हिंदू डरता है। आप इसके बारे में क्या बोलेंगे सर? दुनिया का सबसे बड़ा मिथ ये है। मुझे आप बताओ अंशुल, दुनिया में किस धर्म का ग्रंथ युद्ध के मैदान में लिखा गया? किसी का भी नहीं। हमारा लिखा गया। हाँ। दुनिया में एक ही ग्रंथ ऐसा है, और ऐसा ग्रंथ है जिसको सिर्फ हिंदू ही नहीं मानते हैं। आज दुनिया में जितनी फिलोसॉफिकल डिबेट हो रही है, डिस्कोर्स हो रहा है, उस डिस्कोर्स का एक बड़ा हिस्सा कहता है कि यार फिलोसफी अगर देखनी है, समझनी है, तो वो भगवत गीता है। आज दुनिया के सारे मोटिवेशनल स्पीकर, वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो, कोई भी भाषा बोलते हो, किसी भी कॉन्टिनेंट में रहते हो, आप उनकी स्पीचेस देखो, वो बहुत सारा कंटेंट भगवत गीता से लेते हैं। भगवत गीता कहाँ लिखी गई? युद्ध के मैदान। भगवत गीता का उपदेश युद्ध के मैदान में हुआ है। कौरवों और पांडवों की सेना के बीच रथ खड़ा करके अर्जुन को भगवान कृष्ण ने यह उपदेश दिया। वो जो कर्म का सिद्धांत दिया, वो तो युद्ध के मैदान में हुआ। तो जो युद्ध के मैदान में फिलॉसफी की बात करते हैं, वो कैसे डर सकते हैं? जिस धर्म का सिद्धांत ही ये है कि आत्मा अमर है। गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? वो अर्जुन को यही कहते हैं कि अर्जुन, किसका शोक कर रहे हो? आत्मा तो अमर है। ना इसको तलवार काट सकती है, ना इसको पानी भिगो सकता है, ना इसको आग जला सकती है, ना इसको वायु सुखा सकती है। ये तो अमर है। तो इसलिए शोक किसका? जिनको मरने का भय नहीं, जिस धर्म की फिलॉसफी ये है कि आत्मा अमर है, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे से तीसरे जन्म, ये चलती रहती है, ये धारा चलती रहती है, जीवन चलता रहता है, तो वहां भय का स्थान कहां है? इसलिए फिलॉसफी के लेवल पे भी कोई भय नहीं है, सिद्धांत के लेवल पे भी कोई भय नहीं है, और व्यवहार में भी कोई भय नहीं है। मुझे आप बताओ, एक भी देवी देवता हिंदू धर्म का मुझे आप बता दो जो शस्त्र धारण नहीं करता। सही बात है। ये बहुत भगवान शिव के पास त्रिशूल है, ठीक बात है ना? विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र है, और कुछ ज्यादा ही राम जी का मुझे एक भी चित्र दिखा दो जिसमें उनके पास धनुष नहीं है। सीता माता साथ है कि नहीं है? धनुष बाण साथ में है ही है। ठीक बात है। जो समुद्र में सेतु बांधकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा को चुनौती देकर के हरा देते हैं, जिस भगवान की हम पूजा करते हैं कृष्ण जी की, वो दुधमुहे हैं लेकिन राक्षसों का वध करना शुरू कर देते हैं। जो 13 वर्ष की आयु आते आते कंस को मार के मुक्त करते हैं, जो युद्ध के मैदान में गीता सुनाते हैं। तो हमारा तो पूरा इतिहास संघर्ष का, युद्ध का, अधर्म के खिलाफ लड़ने का इतिहास है। कोई स्क्रिप्चर हिंदू धर्म का, दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? आज यूनेस्को भी मानता है इस बात को। सारी दुनिया मानती है कि सबसे पहला टेक्स्ट अगर कोई है तो वो ऋग्वेदा है। आप ऋग्वेदा को पढ़ लो,
उसमें भी इंद्र और वृतासुर के युद्ध की बात आएगी। हमारे सारे वेदास में किसी ना किसी प्रकार के युद्ध हैं, अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ। और अब मॉडर्न एरा की बात कर लो तो सिकंदर पूरी दुनिया को जीत के आता है, लेकिन सतलुज के आगे नहीं जाता, क्योंकि यहां पोरस खड़ा है उसका रास्ता रोकने के लिए। ठीक बात है। 2200 साल पहले की बात बता रहा हूं, 2300 साल पहले की बात। दुनिया की जितनी सभ्यताएं हैं पुरानी, सब मिट गई। आज मिस्र की सभ्यता कहां है? आज रोम की सभ्यता कहां है? आज यूनान की सभ्यता कहां है? हम तो अभी भी हैं। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता आज भी सीना तान के दुनिया के सामने खड़ी है। 800 सालों का संघर्ष, ठीक है। तुर्क आए, मुगल आए, खिलजी आए, सबसे लड़े ना हम। हम कभी गुलाम नहीं हुए। ये एक मिथ है देश में, हम हमेशा संघर्ष में रहे हैं। गुलाम वो होता है जो हार मान लेता है, हमने कभी हार नहीं मानी। हम एक युद्ध हारे, हमने दूसरा लड़ा, दूसरा हारे, तीसरा लड़ा, तीसरा। हम हर समय लड़ते रहे और हर समय लड़ते लड़ते आज हम फिर से दुनिया में एक शक्तिशाली देश की तरह संस्कृति के नाते खड़े हो गए फिर से। तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा निर्भय कोई है तो वो हिंदू है, इसीलिए हम मिटे नहीं। सब सभ्यताएं मिट गई, हम आज भी कायम हैं, फिर से शक्तिशाली हो रहे हैं, क्योंकि निर्भय हैं, क्योंकि उस सिद्धांत को मानते हैं कि मृत्यु शाश्वत है और मृत्यु इस शरीर की होनी है, और मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। तो ये जो हम बात मानते हैं, इस कारण से हम निर्भय हैं, तो इसलिए डरने का सवाल क्या है। सर, आपने डर का आंसर तो बहुत अच्छे से दिया, मतलब मजा आ गया सुन के। लेकिन दूसरी बात एक और इसके साथ लगे आती है कि हिंदू मतलबी है। मतलब अगर जो कोई कहीं लड़ाई हो रही है ना, वो कहता है यार छोड़ो, पीछे हो जाओ, हमें क्या लेना उसे, हिंदू मतलबी है। इसका मिथ भी तोड़िए प्लीज। मुझे आप एक बात बताओ, हम जब मंदिर में प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, तो उसके बाद हम कुछ नारे लगाते हैं। एक नारा लगाते हैं, जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। दुनिया में कौन सा धर्म कहता है विश्व का कल्याण हो? वो सब कहते हैं हमारा हमारा हो। बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स, जो हमें नहीं मानते वो काफिर। एक हम ही हैं हिंदू जो कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम नहीं कहते हिंदुओं का कल्याण हो, हम नहीं कहते ब्राह्मणों का कल्याण हो, क्षत्रियों का कल्याण हो, बाकी किसी जाति का कल्याण हो। हम क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो। तो जो रोज आरती करते समय विश्व के कल्याण की बात कहता है, वो स्वार्थी कैसे हो सकता है? हिंदू कभी स्वार्थी था भी नहीं, कभी है भी नहीं, कभी हो भी नहीं सकता। हम तो हमेशा जगत के कल्याण की बात करने वाले लोग हैं, और हमने हमेशा हर एक व्यक्ति में परमात्मा को माना। हमारा तो वेद भी ये बात कहता है कि जगत के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। हर एक में उसी ईश्वर का अंश है, उसी ईश्वर की ज्योति है। और सिर्फ जीवों में नहीं, सिर्फ मनुष्यों में नहीं, हम तो पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़, नदियां, सब में ईश्वर को मानते हैं। सही बात। सब में ईश्वर को मानते हैं। तो अगर हम सब में ईश्वर को मानते हैं, अगर हम सबका भला सोचते हैं, तो हम स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? इसलिए सिद्धांत के रूप में भी और व्यवहार के रूप में भी हिंदू कभी स्वार्थी नहीं रहा। इसीलिए आप देखिए, हम बहुत शक्तिशाली रहे। हजारों हजार साल भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे समृद्ध देश था, लेकिन हमने कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। हमने कभी किसी दूसरी सभ्यता को गुलाम बनाने की नहीं सोची। हमने कभी किसी पर जाकर के अत्याचार नहीं किया। हमने कभी यह नहीं कहा कि नहीं हमारी बात मानो, हमारे धर्म को मानो, नहीं किया। हमने कभी किसी के धर्म स्थान नहीं तोड़े। हाँ जी। जब हम सबसे शक्तिशाली थे तो हमने सबको अपने हृदय में समा लिया। जब पूरी दुनिया में यहूदियों पे अत्याचार हो रहे थे और पूरी दुनिया में कोई यहूदियों को शरण नहीं दे रहा था, हमने उनको शरण दी है। जब पारसियों को मार मार के ईरान से भगा दिया मुस्लिम आक्रमणकारियों ने और पूरी सभ्यता नष्ट कर दी, भारत ने पारसियों को शरण दी। और आज भी आप देखिए, सबसे कम गिनती अगर भारत में कोई जनसंख्या है तो पारसियों की है, लेकिन सबसे समृद्ध वो हैं। ठीक बात है। टाटा कितने लोग हैं, तो कैसे हैं? अगर हम स्वार्थी होते तो कभी ऐसा करते? तो इसलिए हम सबके लिए हैं, हमारा हृदय बहुत बड़ा है, सबकी मदद करनी
सबके ऊपर दया का भाव रखना, सबकी सहायता करनी, इस पूरे विश्व को अपना परिवार मानना। हमने तो कहा वसुदेव कुटुंबकम, मेरा परिवार सिर्फ मेरा नहीं है, पूरा मेरी एक्सटेंडेड फैमिली भी मेरी नहीं है, ये गांव भी मेरा नहीं है, ये प्रदेश भी मेरा नहीं है, देश भी मेरा नहीं है। हमने कहा वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। तो ये जो हमारी वेद की वाणी है वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारी सोच है, ये हमारी मानसिकता है। इसलिए स्वार्थी तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि सिर्फ हम ही हम हैं, तुम क्या हो भाई, हमारा ही धर्म सही है, हमारा ही मजहब सही है, हमारी ही बात सही है। हमने कभी ये नहीं कहा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम किसी भी रास्ते से आओ अर्जुन, आखिर में मेरे तक पहुंचोगे। जैसे दुनिया भर की नदियां अलग अलग रास्तों से आके अंत में कहां मिलती हैं, समुद्र, महासागर में मिल जाती हैं। ऐसे तुम कहीं से भी आओ, किसी भी रास्ते से आओ, किसी भी पूजा पद्धति से मुझे याद कर लो, तुम अंत में मुझे ही प्राप्त होगी। तो ये जो हमारी सोच है, ये जो हमारा दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण में स्वार्थ का तो कोई स्थान ही नहीं है। इसलिए स्वार्थी अगर कोई कहे तो मैं समझता हूं उससे बड़ा कोई, मैं क्या कहूंगा, उसको या तो समझ नहीं है या उनको पता नहीं है। हिंदू हमेशा से जगत का कल्याण मांगने वाला है। सर आपकी एनर्जी लेवल ना मुझे बहुत मजा आ रहा है, मतलब क्वेश्चन करके भी और आंसर जो आ रहे हैं ना, मतलब एक ज्ञान की गंगा है जिसमें हम बह रहे हैं। एक और हिंदू ना हर देवी देवताओं को मानना शुरू कर देते हैं, मतलब पेड़ को भी मान रहे हैं, फिर कोई पत्थर रख दिया उसको भी मान रहे हैं, और 33 करोड़ देवी देवताएं हिंदूज के अंदर है। तो इस मिथ को भी प्लीज ब्रेक करें हमारे लिए। देखो पहले तो क्या है कि ये भाषा के भ्रम पैदा कर दिए गए। ये जो 33 करोड़ की बात आती है ना, ये संस्कृत में जो कोटि है, हाँ जी हाँ जी, तो उसको करोड़ में कन्वर्ट कर दिया। तो वहां जहां इस बात का जिक्र आता है वहां कोटि का अर्थ प्रकार है। तो आप अगर देखेंगे, पढ़ेंगे अपने पुराने एंशिएंट लिटरेचर को, तो 33 प्रकार के देवताओं का वहां जिक्र है। वो धीरे धीरे आम भाषा में आते आते वो करोड़ में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मैं आपको इससे भी आगे की एक बात बताना चाहता हूं अंशुल। हमारे धर्म में हर एक देवत्व को प्राप्त कर सकता है। अंशुल भी देवता हो सकता है, सुभाष भी देवता हो सकता है। हमने देवताओं को फिक्स नहीं किया कि सब यही देवता और कोई नहीं बन सकता है। हमारे यहां तो देवता यानी गुण है, जो भी उन गुणों को धारण कर लेता है हम उसको देवता मान लेते हैं। हमारे यहाँ तो आप देखें पुराने समय में हर ग्राम का अपना एक देवता है। हाँ जी सब हर ग्राम का अपना देवता है, खेड़ा, हर एक परिवार की अपना कुल देवता है, कुल देवी है। तो क्या है, हमने अपने अपने हिसाब से जिन लोगों ने अपने अंदर वो ईश्वरीय गुण प्राप्त कर लिया, हमने कहा कि ये देव हो गए। तो इसलिए हमारे यहाँ बहुत लिबर्टी है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे यहाँ रिजिडिटी नहीं है। ये हमारे धर्म की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात है कि यहां कोई भी व्यक्ति ईश्वरत्व को, देवत्व को प्राप्त कर सकता है। तो ये कहना कि भाई साहब ये मल्टीपल गॉड्स को मानते हैं, मैं कहता हूं ये तो अच्छी बात है। हम तो कहते हैं हर एक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। हम तो हर एक व्यक्ति को अपना मानते हैं। यानी भगत नामदेव जी की मैं आपको एक उनके जीवन की घटना बताता हूं, हमारी सोच क्या है, व्यक्ति का भाव कैसा हो जाता है। तो कहते हैं नामदेव जी रोटी खा रहे थे, तो एक कुत्ता आया और उनकी रोटी छीन के भाग गया। तो उसके पीछे पीछे भागे, तो कुत्ते को लगा शायद रोटी छीनने आ रहे हैं। तो नामदेव जी घी का डिब्बा लेके उसके पीछे भाग रहे हैं कि प्रभु ऐसी क्यों लेके जा रहे हो, घी तो लगा लो। उनको उस कुत्ते में भी ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं। ये हमारा धर्म है। तो इसलिए सब में ईश्वर है, सब में वो ईश्वरीय अंश है। इसीलिए भगवान राम जब शबरी के पास भी जाते हैं तो उसके जूठे बेर खा करके भी उनको आनंद मिलता है, क्योंकि उनको वो शबरी नहीं दिख रही है, उनको उसमें भी ईश्वर भगवत दिख रहे हैं। कृष्ण जी विदुर के घर जाते हैं, तो विदुर की पत्नी भाव विभोर है कि कृष्ण आ गए, दुर्योधन का राशि भोज छोड़ के मेरे घर। तो उनको केले खिला रही है, तो केला छीलती है, छिलका प्रभु को देती है, केला नीचे रख देती है, वो मधुर मजे से छिलका खा रहे हैं। तो क्योंकि उनके मन में भाव यही है, हम तो भाव के भूखे हैं भाई।
जिसमें भी वो भाव है हमने उसको ईश्वर मान लिया, उसको देवता मान लिया। आज भी जो जो लोग ऐसा भाव दिखाएंगे हम उन सबको ईश्वर मान के नतमस्तक हो जाते हैं। इसीलिए हिंदू तो, कई बार मुझे लोग कहते हैं कि साहब आप हिंदू ना बहुत मूर्ख हो। क्यों मूर्ख है? कहते जो आप किसी और धर्म स्थान पे भी जाते हो वहां भी नतमस्तक हो जाते हो, सड़क पे जा रहा है किसी और धर्म का स्थान है वहां भी सिर झुका देते हो। तो उनको कहता हूं भाई ये मूर्खता नहीं है, ये हमारी महानता है। हम भेद ही नहीं करते, हम वहां भी ईश्वर को ढूंढ लेते हैं। ठीक बात। आप मुझे किसी और धर्म स्थान में ले जाओगे तो मैं वहां जाके भी अपने ईश्वर को ढूंढ करके वहां भी प्रणाम कर दूंगा, वहां भी वो अनुभूति ले आऊंगा। हमें वहां जाकर के ऐसा नहीं लगता कि साहब ये क्या है, इसको तो हम गिरा दें, इसको तो हम तोड़ दें ना, यहाँ भी ईश्वर का वास है भाई। तो इसलिए हमारे यहाँ ईश्वर देवता ये सब में है। तो ये जो हमारी एक सोच है, ये जो हमारी एक फिलॉसफी है, मैं समझता हूँ ये दुनिया में शांति लाने वाली फिलॉसफी है। अगर सब लोग ऐसा ही सोचने लग जाएंगे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं रहेगा, किसी प्रकार का संघर्ष नहीं रहेगा। जिस सद्भाव की हम बात करते हैं, जिस विश्व शांति की हम बात करते हैं, वो इसी रास्ते से आएगी कि हम ये मान लें कि मैं ही नहीं मैं भी। ठीक बात है सर। मेरा ही रास्ता ठीक है ऐसा नहीं सोचना है। सबका अपना अपना रास्ता है, सबका अपना अपना विचार है, सबको प्रणाम है। इसीलिए जितने लोग हैं हम सब में देव तो देखते हैं। सर एक और मिथ बहुत फैला हुआ है कि ना हिंदूज में बोला जाता है कि पीपल के पेड़ को नहीं काटना, फिर लोग बोलते हैं गाय को चारा खिला दो इससे ये हो जाएगा, सूरज को पानी दे दो। मतलब ये मिथ्स क्या है, ये साइंटिफिक है या फिर मतलब इस मिथ से हम कैसे निकले या उभरे हिंदुइज्म को? नहीं आप तो बड़े प्यार से कह रहे हो साइंटिफिक है कि नहीं है। लोग तो कहते हैं ये अंधविश्वास है, हिंदू बड़े अंधविश्वासी हैं, बड़े सुपरस्टिशियस हैं। मैं ना आजकल अंशुल, मुझे हर महीने 2 महीने में इनवाइट आते हैं, प्रोग्राम में आइए। क्या प्रोग्राम है साहब? ये जी वर्ल्ड अर्थ डे का प्रोग्राम है, आज फॉरेस्ट डे है, इन्वायरमेंट डे, आज इन्वायरमेंट डे है, आज रिवर डे है। अरे मेरे भाई आप तो 25-30 सालों में ये रिवर डे अर्थ डे मना रहे हो, हम तो हजारों सालों से ये मना रहे हैं। सही बात है सर। ऋग्वेदा में आप अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो प्रकृति की पूजा की ही बात करी है। पूरा नदी सूक्त है। आप आज वर्ल्ड रिवर डे मना रहे हैं, उस समय हमारे ऋषियों ने नदी सूक्त लिख दिया कि क्यों नदियां महान हैं, क्यों नदियों की सभ्यताओं को जरूरत है। सारी दुनिया जानती थी कि सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित होती हैं। सही बात। लेकिन नदियों को मां हमने माना है। वो हमारा अंधविश्वास नहीं है, वो हमारी कृतज्ञता है कि आपके पानी से, आपकी लाई उपजाऊ मिट्टी से हम पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, सभ्यताएं खड़ी कर रहे हैं, इसीलिए आपको मां मानते हैं। हमने गाय को माता माना। ठीक बात है सर। आजकल फैशन हो गया है और हमारे पंजाब में तो मूर्खों के बहुत धनी बैठे हुए हैं। हमने गाय को माता क्यों माना? गाय हमें दूध देती है। गाय का बछड़ा हमारा हल चला करके हमारी खेती करता था। गौमूत्र से हम औषधियां बनाते थे, गाय के गोबर से हम अपना घर लीपते थे। हमारा पूरा जीवन गाय चलाती थी जी। तो जो हमारा पूरा जीवन चलाती थी वो हमारी मां कैसे नहीं होगी? आप स्वार्थी हो सकते हैं, आप प्रकृति का शोषण कर सकते हैं, हम तो प्रकृति को मां मानते हैं। हम तो नदियों को मां मानेंगे, हम गाय को मां मानेंगे, हम पृथ्वी को मां मानेंगे। आज आप वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं, हम तो पृथ्वी सूक्त लिखा हमने। आप अगर उस पृथ्वी सूक्त को पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, कैसे भूमि को मां माना है। हमारा ऋषि कहता है, हे माता तुम्हारे ऊपर पैर रख रहा हूं, इसके लिए मुझे क्षमा करो। अन्न लेने के लिए तुम पे हल चला रहा हूं, हमें क्षमा करो। तुम्हें खोद करके उसमें से खनिज निकाल रहा हूं, हमें क्षमा करो। ये होती है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। आज बड़ी मैं बातें सुनता हूं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं साहब ग्रेटिट्यूड आना चाहिए आना चाहिए। और अगर हिंदू इस पृथ्वी के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव रखता है तो हम अंधविश्वासी हैं। अगर हिंदू पेड़ पौधों के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव रखता है कि भाई आप हमें ऑक्सीजन देते हो, आज कहते हैं साहब प्लांटेशन करो प्लांटेशन करो। आजकल सावन का महीना चल रहा है, सारी सरकारें दुनिया में ड्राइव चला रही हैं, प्लांटेशन करो, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाए जा रहे हैं। तो हम जब कहते हैं कि भाई पीपल की पूजा करो, पीपल को जल चढ़ाओ, पीपल को धागा बांधो। क्यों बांधो? 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उससे हमारी जीवन चलता है। हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हम सुपरस्टिशियस हैं। हम अगर कहते हैं कि पेड़
पेड़ बचाओ, हम नहीं काटने देंगे, तो हम सुपरस्टिशियस हैं। तो ये जो प्रकृति की पूजा करना है, आज आप कहते हैं साहब पहाड़ों को बचाना चाहिए। अरे हम तो कब से कह रहे हैं जी पहाड़ों को बचाना चाहिए, हम तो कब से उनकी पूजा कर रहे हैं। ठीक बात। तो आप कहते हो साहब ये तो सुपरस्टिशियस है। तो इसलिए ये पूरी जो हमारी फिलॉसफी है हमारे, तो आप अगर हम वेद पे जाएंगे तो वहां तो इतनी प्रकृति को मान्यता दी है। आज जो बात दुनिया को समझ आई, पूरी प्रकृति का, सृष्टि का जब विनाश करने पे ये तुले हुए हैं, अब इनको याद आ रहा है अगर हजारों सालों से हमारी तरह मान के सोचा होता तो आज ये समस्या ना होती, आज पानी का संकट ना होता, ठीक बात है, आज वायु जहरीली ना होती। हम तो वायु को भी देवता मानते हैं, हम अग्नि को भी देवता मानते हैं, हम जल को भी देवता मानते हैं। ठीक बात। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें पता है यही सृष्टि चलाने के लिए है। अगर हमारा जीवन है तो इनके कारण है। इसलिए हमने कभी प्रकृति का शोषण करने का विचार हमारे मन में नहीं आया, क्योंकि हमने अपने अंदर इस भाव को इतना मजबूत कर लिया है कि हमें इनकी पूजा करनी है। तो ये हमारा सुपरस्टिशन नहीं है, ये हमारी वैज्ञानिक सोच है, ये हमारा कृतज्ञता का भाव है, ये हमारा सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है। और मुझे लगता है यही सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड अगर दुनिया में बाकी लोग अपनाएंगे तो ही सृष्टि बचेगी, तो ही प्रकृति बचेगी, तो ही मानवता और मानव सभ्यता बचेगी। ये सवाल मानव सभ्यता का सवाल है। ठीक बात है। आज हम देख रहे हैं किस प्रकार के पर्यावरण के संकट खड़े हो गए हैं। बहुत सारे फ्लड्स आ रहे हैं, सुनामी आ रही हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। जो भाव प्रकृति के प्रति है, इस भूमि के प्रति, वायु के प्रति, जल के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, नदियों के प्रति, जंगलों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति। मेरी दादी बहुत कम पढ़ी लिखी थी, साइन भी नहीं कर सकती थी, लेकिन वो भी जब रोटी बनाती थी तो एक रोटी कौए के लिए बनाती थी, एक कुत्ते के लिए बनाती थी, एक गाय के लिए बनाती थी, फिर हमको देती थी। सुबह उठ के कीड़ी को भी आटा डालती थी। हम तो सांप को भी दूध पिलाते हैं जी, क्योंकि हमें पता है कि ये लाइफ का साइकिल है। जितना मनुष्य जरूरी है उतने पशु पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े ये भी प्रकृति का हिस्सा हैं। हम तो भगवान शिव को मानते हैं, तो जब हम शिव का चित्र बनाते हैं तो उसमें क्या क्या है? उनके जटा में गंगा जी हैं, उनके मस्तक पे चंद्रमा है, उनके गले में नाग हैं, उनके पीछे बैल खड़े हैं, उनके नीचे शेर की खाल है। जितने कीड़े मकोड़े जीव जंतु सब शिव जी के साथ हम क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हमने जब ईश्वर की भी कल्पना की तो हमने कहा ये सब मिलाकर के ईश्वर है। ये है असली साइंस। ठीक बात है। जिन बातों को आज आप साइंस कह रहे हो और आप कह रहे हो साहब ये सारे डे मनाने चाहिए, आज यूएनओ का जो कैलेंडर है उसमें ये सारे हैं। आज आप किसी भी इंटरनेशनल फोरम में चले जाइए, सबसे पहले यही बात होती है, तो साहब हम तो हजारों सालों से बात कर रहे हैं, हमको आप कहते हो आप अंधविश्वासी हो। तो इसलिए आपको ही नहीं पता था विज्ञान क्या है, हमको तो हजारों सालों से पता है। और आज जो बात हम कह रहे थे, आज उस बात को पूरी दुनिया मान रही है, उस रास्ते पे दुनिया चल रही है। सुभाष जी, एक और बहुत ज्यादा रीति चल गई है हिंदुइज्म के अंदर की ना, लोगों को जातियों में बहुत ज्यादा बांटा जा रहा है। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है। तो ये हमेशा से रही है हिंदुइज्म में या ये अभी की उपज है? इस मिथ को भी प्लीज ब्रेक कीजिए। हिंदू धर्म में कभी आप अगर पुराने सारे स्क्रिप्चर्स देखेंगे हमारे, तो जातिगत भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच कहीं भी नहीं दिखेगा आपको। आप अगर महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण को ठीक से पढ़ें तो भारत के जो हिंदू धर्म के दो बड़े स्क्रिप्चर, तो रामायण को महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा, संस्कृत में लिखा। ठीक बात है। महाभारत को महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा। रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब राम वनवास में जाते हैं तो वहां जब अयोध्या का वो अपना छोड़ते हैं सीमा, तो सबसे पहले उनको निषाद राज मिलते हैं, जो एक ट्राइबल कम्युनिटी के राजा हैं, निषादों के राजा हैं। और वो फिर दोनों मिलकर के आगे बढ़ते हैं, तो एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं। तो महर्षि उनको बैठने के लिए कहते हैं, तो राम जी बैठ जाते हैं और वो खड़े रहते हैं निषाद राज। तो उनको कहते हैं महाराज बैठिए।
तो कहते नहीं, ये तो अयोध्या के राजा राम है, मैं कैसे इनके साथ बैठ सकता हूँ। तो उनके कहते अरे आप इनके सखा भी तो हो, आप इनके साथ गुरुकुल में भी तो पढ़े हो, तो आप तो सखा के नाते बैठ सकते हो, और अब तो ये वैसे भी राजा नहीं है। तो फिर निषाद राज और भगवान राम साथ में बैठते हैं और उनसे वार्ता करते हैं। अब ये जो पूरा प्रसंग वाल्मीकि रामायण में है, ये दो चीजों की ओर इंगित करता है। पहला कि अयोध्या के सम्राट का बेटा राम और निषादों का बच्चा दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ रहे थे। ठीक बात है। तो इसका मतलब शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं था, सबको सुलभ थी, सब बराबर बैठते थे। राम वनवास में जाते हैं तो भील जाति की शबरी के जूठे बेर भी खाते हैं, तो कहां छुआछूत है। युद्ध है रावण के खिलाफ। अगर आज की भाषा में मैं कहूं तो सो कॉल्ड ब्राह्मण है, रावण तो ब्राह्मण है, 4 वेदों के ज्ञाता हैं, उनके खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं राम। साथ कौन है? वानर सेना। वानर सेना। तो जो वानर सेना है, वानर का मतलब क्या है अंशुल? वानर का मतलब है वनों में रहने वाले नर। वो उस समय के जो पूरा जो किष्किंधा और आसपास का जो एरिया है, जंगल है, अरण्य है, उसके अंदर रहने वाले जो लोग थे, जिनका अपना एक राजा था, जिनका अपना एक साम्राज्य था, उनको एकजुट करके राम ने लड़ाई लड़ी। किनके खिलाफ? रावण के खिलाफ। ठीक बात है। तो इसलिए कृष्ण कौन थे? गवाला। यदुवंशी थे, ग्वाले थे, गैया चराने वाले थे, भगवान है। तो इसलिए कहाँ छुआछूत है, कहाँ जाति है, कहाँ भेदभाव है। सब संस्कृत पढ़ रहे थे, सब संस्कृत में संवाद कर रहे थे, कहीं कुछ नहीं है। वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था काम के आधार पर थी, जन्म के आधार पर नहीं थी। कौन किसके घर जन्मा इसके आधार पर उसका वर्ण तय नहीं होता था। कौन कितनी काबिलियत रखता है, क्या काम कर रहा है। और वर्ण व्यवस्था में भी कोई ऊपर नीचे नहीं था, वो कैटेगराइजेशन थी। आज भी हम कैटेगरी बनाते हैं। आज भी हम जब सरकारी नौकरी में जाते हैं तो कैटेगरी बनती है, साहब ये A क्लास ऑफिसर है, या B क्लास ऑफिसर है, या C क्लास ऑफिसर है, या D। बनती है कि नहीं बनती? तो वर्ण व्यवस्था अलग थी। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था रिजिड हो गई, धीरे धीरे जातियां रिजिड हो गई। और खास करके ये जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, कोई नीचा है, कोई ऊंचा है, ये सारा तो जब संघर्ष का काल आया, जब विदेशी आक्रांता आए, ये सारी आप अगर साहित्य को पढ़ना शुरू करेंगे तो सारी कुरीतियां उसके बाद आपको दिखनी शुरू होती हैं। ये सब उस दौर में ही बढ़ी हैं। तो इसीलिए ये जो जातियों के अंदर संघर्ष आज हम देख रहे हैं, ये संघर्ष धीरे धीरे अंग्रेजों ने खड़ा किया और अब उसको पॉलिटिकल लोग हवा दे रहे हैं, एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़े कर दो। हिंदुत्व में, हिंदू वे ऑफ लाइफ में, सनातन धर्म में ऐसा कोई संघर्ष आपको नहीं मिले। वहां वो ये संघर्ष तो हो सकता है धर्म और अधर्म का, न्याय और अन्याय का, लेकिन जातियों का संघर्ष आपको नहीं दिखेगा। ना वेदास में दिखेगा, ना महाभारत में दिखेगा, ना रामायण में दिखेगा, ना और जो जितने हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स हैं उनमें दिखेगा। इसलिए कोई स्थान, मैं आज भी कहता हूं, छुआछूत के लिए, ऊंच नीच के लिए हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं है। सब बराबर हैं, सब में ईश्वर का अंश है। अगर हम ये मानते हैं ईशा वया स्वयमिदम, सब में ईश्वर का अंश है, तो फिर कोई छोटा नीच कैसे हो सकता है, कोई बड़ा कैसे हो सकता है, कोई ऊंच नीच कैसे हो सकती है, कोई छुआछूत कैसे हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद ये दुर्भाग्य है कि आज ये कुरीतियां आ गई हैं। इसीलिए इनको हटाने का काम भी हमारा काम है। हमें हमारे शास्त्र, हमें हमारा धर्म जो सिखाता है, हम उसके रास्ते पे चलेंगे तो देखेंगे जल्दी धीरे धीरे ये सब कुरीतियां खत्म होंगी। सुभाष जी, जनेऊ ना एक धागा ही है, लेकिन फिर भी इतना पवित्र माना गया है। और आज की डेट में तो लोग इसको फैशन, मतलब कपड़ों के ऊपर डालकर दिखा रहे हैं लोगों को कि मैं जनेऊधारी पंडित हूँ। तो इसको मिथ को भी ब्रेक कीजिए कि ये मिथ है या फिर ये रियलिटी है कि जनेऊ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। देखो, जब हमारी पूरी सभ्यता विकसित हुई, जिसको मैं कहता हूँ कि सनातन सभ्यता है या हिंदू वे ऑफ लाइफ है, तो उसमें गर्भधारण से लेकर के, ठीक है जी, और ईश्वर प्राप्ति तक, इन अंतिम समय तक 16 संस्कार हैं हमारे यहाँ। इसके 16 फेसेस हैं लाइफ के।
उसमें ये जो जनेऊ धारण है, जिसको हमने उपनयन संस्कार कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट संस्कार है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और वो शिक्षा के लायक बनता था कि अब इसको शिक्षा ग्रहण करना है, तो उस समय उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। अब उस उपनयन संस्कार की बहुत सारी रिलेवेंस है, बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई हैं। वो जो धागा है जनेऊ जिसको हम बोलते हैं, बहुत सेक्रेड है, बहुत पवित्र है। 3 सूत्र होते हैं उसमें, और एक सूत्र में 3 धागे होते हैं। कुल मिला के ऐसे 9 धागे होते हैं, लेकिन सूत्र 3 होते हैं। तो वो एक तरह से 3 उसको ऋण याद दिलाए जाते हैं। उस समय उसको 3 ऋण याद दिलाए जाते थे। एक है देव ऋण, परमात्मा, ईश्वरीय शक्ति, कि उसके प्रति हमेशा कृतज्ञता रखनी है। उस शक्ति से ही ये सारा संसार चलायमान है। तो उस बच्चे को ये समझाया जाता था, ये सिखाया जाता था कि हमारे ऊपर ये देव ऋण है, हमेशा ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना है। दूसरा था ऋषि ऋण। ये ऋषि ऋण क्या है? तो जो हमारी एंशियंट विजडम है, ऋषि सिंबलाइज करते हैं हमारी विजडम को। आज मैं और आप बात कर रहे हैं तो एक भाषा है, ठीक बात। तो इस भाषा को किसी ने कोई विजडम तो है। हम रोजमर्रा की चीजें करते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो क्या है? विजडम है। हमने तो नहीं विकसित की, लेकिन हमें पता है कि गर्मी लग रही है तो ये पीना है, ठंड लगी है तो ये पीना है, ये विजडम है। कैसे रहना, हमारे जीवन को ठीक रखने के लिए, ये जो विजडम है, जो सैकड़ों हजारों सालों में इकट्ठी हुई, हमने उसे कहा वो ऋण है हमारे ऊपर। इसलिए अपने उन सब लोगों को, अपनी उस एंशियंट विजडम को, उन ऋषियों को, उन सब लोगों को जिन्होंने हमारे जीवन को अच्छा बनाया, उनके प्रति कृतज्ञ रहना है, वो हमारे ऊपर एक ऋण है। और तीसरी बात हमने कही पितृ ऋण है। पितृ ऋण का मतलब है जो हमारे बड़े हैं, हमारे माता पिता, गुरु, हमारा परिवार, हमारे समाज के बड़े लोग। हमारे यहाँ पितृ का मतलब सिर्फ अपना परिवार नहीं है, तो सब लोग हैं जो आज भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देते हैं, तो वो हमारे ऊपर पितृ ऋण भी है। तो एक छोटा बच्चा जो शिक्षा के लिए जा रहा है, उसको ये 3 बातें समझानी, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ये संस्कार है। तो ये 3 ऋण से उसको अवगत कराना, और 3 ऋण के रूप में 3 सूत्र का वो जो जनेऊ था वो हम उसको पहनाते थे, और उसमें 5 गांठ भी लगाते थे। अच्छा। जनेऊ में 5 गांठ लगती हैं। तो 5 गांठ सिंबलाइज करती हैं 5 इंद्रियों को, ठीक है, 5 हमारे पुरुषार्थों को। 5 इंद्रियां हम सब जानते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। तो उसका मतलब था कि भाई अब तुम बड़े हो रहे हो, तो इन 5 इंद्रियों का नियंत्रण करना है। सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे जीवन में? कोई समस्या आती है तो कहां से आती है भाई, मुझे बताओ जरा, कहां से आती है? दिमाग। हम स्वाद से ज्यादा खा लेते हैं तो समस्या आ जाती है। हम किसी को जुबान से ज्यादा कड़वा बोल देते हैं तो समस्या आ जाती है। ठीक बात है ना? तो ये जितनी समस्याएं हैं ये हमारी इंद्रियों के कारण आती हैं। तो उन इंद्रियों पर नियंत्रण करना अब तुम्हें सीखना है बच्चे। अब तुम आगे जीवन में जा रहे हो, शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। ऐसे ही हमारे पुरुषार्थ हैं, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, और उसके साथ साथ ईश्वर की प्राप्ति। तो ये सब बातों को हमने जोड़ करके कि अब तुम जीवन के जिस पड़ाव पर आ गए हो, शिक्षा ग्रहण करनी है और फिर समाज में जाना है, अब तुम्हें ये सब चीजें सीखनी है। उन सब चीजों को सिंबलाइज करते हुए हमने जनेऊ बनाया, जिसमें 9 धागे रखे, 3 सूत्र रखे, 5 गांठें रखी कि अब तुम्हारा उपनयन संस्कार हो गया। अब जाओ और विद्या अर्जित करो, और विद्या अर्जित करके एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे पति, एक अच्छे भाई, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी बनो और समाज को आगे बढ़ाओ। तो ये एक बहुत बड़ा संस्कार है। ये सिर्फ एक, जिसे आप कह लो कि भाई एक वो नहीं है, जिसे कह लें कि कोई आडंबर नहीं है, ये एक रिचुअल भी नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी साइंटिफिक भी और सोसाइटी के लिए भी एक बहुत बड़ी रिलीवेंस है, बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। हमारी दिक्कत क्या हुई अंशुल भाई कि हमने ये जो सारी सिग्निफिकेंस छोड़ दी, हमने रिचुअल्स पकड़ लिए। तो वो पकड़ लिए तो फिर लगने लगा यार ये तो अंधविश्वास है, जनेऊ डालने से क्या हो जाएगा भाई। तो भाई विषय जनेऊ नहीं है, विषय है उस जनेऊ के पीछे की भावना क्या थी, उसकी स्पिरिट क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। वो तो सिंबल है, सिंबल तो चाहिए। ठीक बात है, हर चीज के लिए सिंबल चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब ये हिंदू तो आइडियल वर्शिप है,
ये हम तो करते हैं मूर्ति की पूजा। हम ईश्वर को निराकार रूप में भी मानते हैं, हम ईश्वर को साकार रूप में भी मानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि ईश्वर जगत के कण कण में है, लेकिन हम उसकी मूर्ति बना के उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसके आगे नतमस्तक भी हो जाते हैं, क्योंकि हम उसमें भी ईश्वर को देख लेते हैं। ठीक बात। और ये मुझे बताओ, जो लोग कहते हैं साहब आइडियल वर्शिप नहीं, आइडियल वर्शिप नहीं, दुनिया में एक व्यक्ति मुझे बता दो जो आइडियल वर्शिप नहीं करता, एक भी बता दो। सब आइडियल वर्शिपर हैं। आप अपने माता पिता की फोटो अपने कमरे में लगाते हो कि नहीं लगाते हो? ठीक बात है। लगाते हो कि नहीं? लगाते हैं। क्यों लगाते हो भैया? आशीर्वाद बना रहे या मतलब तो फोटो थोड़ा आशीर्वाद देगी, वो तो कागज है, रंग है। कोई आपके माता पिता की फोटो को उठा के फेंक दे, आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ठेस लगा। क्यों लगेगी भैया? वो माता पिता थोड़ा है, तो कागज है। कागज में माता पिता कहाँ है मुझे बताओ, है क्या? कोई आपकी फोटो के ऊपर पैर रख दे, उस पर थूक दे, अब मरने मारने तक क्यों चले जाओगे भाई? क्यों चले जाओगे? फोटो में तो आप थोड़ा ही ना हो, वो तो कागज है। ठीक बात है। वो तो रंग है, पेंटिंग है। क्यों? क्योंकि आप उसमें भावनाएं जुड़ी, आप देख रहे हो। आपको वो कागज का चित्र नहीं है, उसमें आपको आपके माता पिता दिखते हैं, आपको अपनी फोटो में सेल्फ दिखता है, तो हमको भी अपनी मूर्ति में भगवान दिखता है। हम जब पत्थर को मूर्ति रूप देते हैं तो फिर उसमें प्राण की प्रतिष्ठा भी करते हैं। अब जिन नालायकों को प्राण प्रतिष्ठा का नहीं पता है, उनको लगता है ये पत्थर की पूजा कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, वैसे तो हम पत्थर की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हमको उसमें भी ईश्वर मानते हैं। आज साइंस क्या कह रही है? पूरी दुनिया क्या है? एटम है। ठीक बात है। और एटम को भी तोड़ते हैं तो क्या है? न्यूक्लियस है, उसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है ना? सब में वही है। तो हम कहते हैं सब में ईश्वर है। लेकिन हम जब मंदिर की मूर्ति की पूजा करते हैं तो हम उसमें पहले प्राण की प्रतिष्ठा करते हैं, और हम फिर मानते हैं कि अब ये मूर्ति ईश्वर का स्वरूप हो गई है, तो हम उसमें ईश्वर को देखते हैं, और सब लोग देखते हैं। उनका अपना अपना तरीका है, हमें उसमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन वो जब मूर्खतापूर्ण बातें करके हमारी आइडियल वर्शिप पे क्वेश्चन लगाते हैं, तो मुझे लगता है यार कैसे मूर्ख लोग भरे हुए हैं। इनको अपनी आइडियल वर्शिप नहीं दिखती है, हमारी आइडियल वर्शिप दिखती है। और हम तो प्राण प्रतिष्ठा करके वर्शिप करते हैं। तुम कर लो ना प्राण प्रतिष्ठा, हमारे पास तो विज्ञान है भाई, हम तो प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और हमारी उस मूर्ति में जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा होती है। और उसका अभी उदाहरण हमने देखा, राम मंदिर, अयोध्या जी के राम मंदिर में वही मूर्ति, उसका स्वरूप देख लीजिए, और जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो उसका सजीव रूप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि प्राण प्रतिष्ठा का क्या परिणाम हो सकता है। तो इसलिए ये जो सारी बातें हैं, इन सारी बातों की एक सिग्निफिकेंस है। ये सारी बातें बहुत शाश्वत हैं, सत्य हैं, वैज्ञानिक हैं। अब उल्लू को दिन में नजर नहीं आता तो सूर्य भगवान का क्या दोष भाई? अब जिन मूर्खों को इसमें समझ नहीं आती तो हम उनका क्या ही कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी ऑडियंस ना यंगस्टर्स है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए सनातनी? ये सारी बातें अंशुल मैं आपको एक आखिर में बताना चाहता हूं। ये जो आज हमारे धर्म का, खास करके मैं नई नौजवान पीढ़ी को, युवाओं को ये बात कहना चाहता हूं कि हमको अपने धर्म की जो मूल है, जो सिद्धांत है, उनको समझना चाहिए। उसके पीछे के फिलॉसफी को, उसके पीछे के विज्ञान को समझना चाहिए। एक भी चीज हिंदू धर्म में ऐसी नहीं है जिसके पीछे विज्ञान नहीं है। कभी उस पर चर्चा करेंगे। तिलक लगाते हैं तो उसके पीछे भी विज्ञान है, माला डालते हैं तो उसके पीछे भी विज्ञान है, व्रत करते हैं तो उसके पीछे भी विज्ञान है, चोटी रखते हैं तो उसके पीछे भी विज्ञान है, यज्ञ करते हैं उसके पीछे भी विज्ञान है, शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं उसके पीछे भी विज्ञान है। तो ये जो इन सब चीजों के पीछे की जो सिद्धांत हैं, जो विज्ञान है, उसको समझना है, और उसको समझ करके हमें ऐसे सब लोगों को जो हमारे धर्म पर उंगली उठाते हैं उनको प्रत्युत्तर देना है, तर्क के साथ, समझ के साथ। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये चेतना जागृत हो रही है, धीरे धीरे ये अवेयरनेस बढ़ रही है।
इसको आगे बढ़ाना है। इसलिए हमारी युवा पीढ़ी जो पढ़ लिख रही है, और क्योंकि हमारे देश में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों ने लगा दिया कि अपनी हर चीज़ के प्रति उनके मन में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, वो अपने ही धर्म को, अपनी ही संस्कृति को जो इतनी महान है, उसके ऊपर सवाल उठा के अपने आप को लिबरल, अपने आप को ज़्यादा बड़े कूल समझते हैं। उनको ये बात समझनी पड़ेगी, और जैसे जैसे वो समझते जाएंगे उनको गर्व होगा, उनको अपनी संस्कृति के ऊपर, अपने जो पुरखे हैं, जो अपने एंसेस्टर्स हैं, उनकी विजडम के ऊपर। आज पूरी दुनिया हमारे ही रास्ते पे चल रही है। आज हम योग करें ना करें, दुनिया योगा के रास्ते पे चल पड़ी। क्यों चल पड़ी? उसको समझ आ गया, स्वस्थ रहना है, योगा जरूरी है। कोरोना ने दुनिया को आयुर्वेदा की शक्ति से परिचित करा दिया। आज पूरी दुनिया में जो मानसिक विकार हैं, उन सब के इलाज के लिए लोग मेडिटेशन जहाज भर भर के यहाँ भारत में आके ध्यान लगा रहे हैं। उनको समझ आ रहा है। तो हमारी युवा पीढ़ी को भी ये सब समझने की ज़रूरत है। अपने नए तरीके से उसको समझिए, उसको आगे लेकर के जाइए। यही विश्व के कल्याण का, यही सुख का, यही समृद्धि का रास्ता है। मैंने ना बहुत सारे पॉडकास्ट किए, लेकिन ऐसी एनर्जी जैसे सुभाष जी से मिली कहीं नहीं मिली। तो अगर जो आपको भी इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा ना, और हिंदुइज्म के मिथ्स ब्रेक होंगे, तो ये शेयर वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।